हेलो एवरीवन, ट्रेड इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिविडेंड्स के बारे में। डिविडेंड्स क्या होता है, डिविडेंड यील्ड्स क्या होता है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो एंड स्टॉक मार्केट को सीख रहे हो और आपको स्टॉक्स को लंबे समय के लिए होल्डिंग्स में रखना पसंद है, तो आप इस टर्म को जान लीजिए, बहुत काम आने वाला है आपके फ्यूचर में। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया दोस्तों, वहां पे जाके इसको क्लिक कर दीजिए सो दैट आपके लिए हम और भी ऐसी लर्निंग्स वीडियो लेते आए। एंड बेल आइकन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपने अभी तक जाना है कि स्टॉक मार्केट से हम पैसा कैसे कमाते हैं। तो सिंपल एक कारण हमें पता है कि जब भी हम किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रॉफिट कब होगा, जब उस स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा। तो सिंपल सी बात यह है कि इस तरीके से हम स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकते हैं। एंड इसके अलावा दूसरा तरीका क्या होता है स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने का, उसको बोलते हैं डिविडेंड। इससे भी हमें बहुत पैसा कमा सकते हैं, पैसा मिलता है, फ्री का पैसा काइंड ऑफ मिलता है ये कह सकते हैं। और ये क्या होता है, चलो इसको हम और डिटेल में जानते हैं। एंड उससे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि आपको पता है कि मिस्टर वॉरेन बफे, जो आप ऑलरेडी इनको जानते होंगे, ओरेकल ऑफ ओमाहा बोला जाता है, ओमाहा सिटी में ये रहते हैं और वहीं से ये काम करते हैं, इसलिए इनको ओरेकल ऑफ ओमाहा बोला जाता है। ओरेकल का मतलब आप दोस्तों जानते हैं कि जो आकाशवाणी होती है कि वहीं से स्टॉक की प्रेडिक्शन करते हैं, तो इस वजह से इनको ओरेकल ऑफ ओमाहा बोला जाता है। इनकी जो कंपनी है बर्कशायर हाथावे, इस साल 2021 में अराउंड 3.8 बिलियन यानी कि 28,000 करोड़ डिविडेंड में लेगी। यानी कि डिविडेंड में इनको मिलने वाला है 28,000 करोड़ सिर्फ डिविडेंड में। स्टॉक्स का जो प्राइस ऊपर जाएगा दैट इज डिफरेंट इनकम एंड इट्स ए काइंड ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। इनको 28,000 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला है इस साल। एंड सबसे बड़ा प्रॉफिट इनको होता है एप्पल से, जो उनकी इनको 5800 करोड़ का डिविडेंड कंपनी देती है। और बैंक ऑफ अमेरिका 55 करोड़ का इनको डिविडेंड वहां से मिलता है। एंड उसके बाद बात करें कोका कोला की, तो वो इनको देती है 4800 करोड़ के आसपास एवरी ईयर। तो ये फ्री का पैसा इनको कैसे मिलता है, कहाँ से आता है, तो चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड दोस्तों एक रिवॉर्ड कैश होता है जो कंपनी की तरफ से इनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं, उनको दिया जाता है कंपनी की तरफ से। ये आता कहाँ से? जब भी कोई कंपनी दोस्तों आपको पता है कि प्रॉफिट कमाती है किसी साल में या कितनी बार भी प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी के पास दो रास्ते होते हैं उस पैसे को यूज करने के। तो पहला जो रास्ता होता है वो होता है कि कंपनी उसी प्रॉफिट को अपने बिजनेस में लगाए एंड बिजनेस को और ज्यादा बढ़ाए और कंपनी को और ज्यादा बड़ा करे। एंड दूसरा जो कंपनी पैसे को यूज कर सकती है कि जो भी इनके पार्टनर्स होते हैं यानी कि स्टेक होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, उनको वो पैसा बांट देती है, डिवाइड कर देती है शेयर्स के अकॉर्डिंग। तो इस चीज को बोला जाता है डिविडेंड। यानी कि कंपनी ये डिसाइड करती है कि उन्होंने इतने परसेंट काइंड ऑफ ये अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने में लगा देंगे और इतना कंपनी डिविडेंड देगी अपने स्टेक होल्डर को। ये क्यों दिया जाता है? सो दैट कि जो शेयर होल्डर होते हैं या स्टॉक होल्डर होते हैं वो उनका इंटरेस्ट कंपनी में बना रहे, उनको एक्स्ट्रा इनकम आती रहे। फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड को अनाउंस करती है कि जो भी इनके शेयर होल्डर होंगे उनको 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से एक्स्ट्रा इनकम मिलेंगी। अगर आपके पास उस कंपनी के फॉर एग्जाम्पल 1000 शेयर है तो आपको एक साल में 5000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आएगी। उसके आप शेयर भी खरीद सकते हो, जहाँ एज ए प्रॉफिट भी यूज कर सकते हो। तो होपफुली आप ये समझ पा रहे होंगे कि डिविडेंड होता क्या है। तो अब उसके बाद बात आती है कि डिविडेंड यील्ड क्या होता है। डिविडेंड को दोस्तों हम इजी लैंग्वेज में जानते हैं कि डिविडेंड का मतलब ये हो गया दोस्तों कि अगर मान लो किसी स्टॉक का प्राइस 100 रुपीज है और उस कंपनी बोल रही है कि 5% का वो डिविडेंड यील्ड दे रही है, इट मीन्स दैट कि वो 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से स्टॉक होल्डर को दे रही है, बांट रही है, डिवाइड कर रही है। तो इस चीज को बोला जाता है डिविडेंड यील्ड। और इसका फार्मूला क्या होता है? एनुअल डिविडेंड्स पर शेयर, यानी कि कितना डिविडेंड वो दे रही है कंपनी। के बार बोलते हैं कि 40 रुपए पर शेयर हो गया, 50 रुपए पर शेयर हो गया, उसको डिवाइड किया जाता है उसके करंट मार्केट प्राइस से एंड मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से। तो हमारे पास डिविडेंड यील्ड निकल के आ जाता है। अब बात करेंगे जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल भी एबीसी शेयर है दोस्तों, उसका करंट मार्केट प्राइस 1000 है, तो वो डिविडेंड काइंड ऑफ दे रही है 30 रुपीज पर शेयर के हिसाब से। तो इसको हम डिविडेंड यील्ड कैसे निकालेंगे? 30 इंटू 1000 कर देंगे, क्योंकि जो कि इसका करंट मार्केट प्राइस है, एंड इंटू 100 कर देंगे, तो हमारे पास 3% का डिविडेंड यील्ड के निकल के आ जाता है। तो कुछ जो इन्वेस्टर होते हैं जो सेफ खेलना चाहते हैं, जब जिनको लगता है कि थोड़ी बहुत इनकम उनको ऐसी रेगुलर आती रहे, तो वो क्या करते हैं कि ऐसी कंपनियां चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो उनको रेगुलर डिविडेंड देती रहती है, उनको एक इनकम का सोर्स बन जाता है
एक स्टॉक प्राइस के अलावा, यानी कि एक स्टॉक का प्राइस बढ़ेगा तब इनकम मिलेगी और एक ऐसी इनकम उनको आती रहती है, तो इस चीज़ से वो अपनी अर्निंग करते रहते हैं। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कंपनियां अच्छा डिविडेंड देती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इन्वेस्टर को जोड़ के रखें। जो लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, तो उनको आदत काफ़ी होती है कि वो डिविडेंड वाली कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एंड जो अपने इंडिया में दोस्तों सबसे अच्छे स्टॉक्स होते हैं, जो सबसे अच्छा डिविडेंड देते हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे जानते हैं कौन कौन से स्टॉक्स हमें अच्छा डिविडेंड देते हैं। वो हैं बजाज ऑटो देते हैं, हिंदुस्तान जिंक देता है, आईटीसी देता है दोस्तों, इंडियन ऑयल, गेल आपने यहाँ पे देख रहे हो, हीरो मोटोकॉर्प भी देता है। तो ये स्टॉक्स इंडिया में हैं जो अच्छा डिविडेंड देते रहते हैं। कंपनीज एक साल में कितनी बार भी डिविडेंड दे सकती हैं, ये सिर्फ कंपनी की मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कंपनी के जो प्रमोटर होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। वो एक साल में 3 बार 4 बार जितनी बार मर्जी जाए उतनी बार डिविडेंड दे सकते हैं, और ऐसा भी जरूरी नहीं होता है कि हर बार डिविडेंड देना कंपलसरी होता है। तो किसी टाइम कंपनियां डिविडेंड नहीं भी देती, जैसे फॉर एग्जाम्पल पिछले 5 साल से कोई कंपनी दे रही है तो इस साल उनका मन करेगा तो वो नहीं भी देंगी। तो ये चीज होती है, डिविडेंड टोटली डिपेंड करता है प्रमोटर्स के ऊपर। पर लेकिन कुछ बहुत सारी अच्छी कंपनियां होती है जो लगातार डिविडेंड देती आ रही हैं और आपको कभी डिविडेंड मिस नहीं करती, ऐसी कंपनियां भी अपने इंडिया में हैं। यहाँ पे आप कुछ नाम देख रहे होंगे और आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी दिखा देते हैं कि डिविडेंड को देखा कैसे जाता है, डिविडेंड यील्ड को देखा कैसे जाता है, तो दैट कि आप उस डिविडेंड यील्ड को देख के आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर पाओ। तो डिविडेंड यील्ड को देखने के लिए दोस्तों हम यहाँ पे आ चुके हैं screener.in वाली वेबसाइट पे, इसको आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो हमने जो भी नाम देखे थे तो उनमें हम देख लेते हैं कि डिविडेंड देखा कैसे जाता है। तो आईटीसी लिमिटेड दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आईटीसी लिमिटेड का डिविडेंड यील्ड कितना होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 5.26%, यानी कि इट मींस दैट कि अगर ये 200 का स्टॉक है तो काइंड ऑफ 10 रुपए पर शेयर इसने डिविडेंड यील्ड दिया है। तो इस चीज से देख के भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि कंपनी कितना होती है। अगर आपके पास 10,000 शेयर है तो आपको 1 लाख रुपीज आपको एक एज ए डिविडेंड भी आ जाएंगे इस कंपनी की तरफ से। एंड और भी कंपनी को देख सकते हैं दोस्तों जो अच्छा काम कर रही हो, जो अच्छा डिविडेंड दे रही हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम SJVN की बात करें तो ये कंपनी दोस्तों ऑलमोस्ट 8% डिविडेंड दे रही है, यानी कि इनका 28 रुपये का स्टॉक प्राइस चल रहा है अभी। अगर इसका 8% डिविडेंड निकालेंगे तो एक अच्छा डिविडेंड माना जाएगा, यानी कि इसका तो आप काफ़ी क्वांटिटी भी खरीद सकते हो। इसके अलावा हम दोस्तों देख लेते हैं कोल इंडिया की बात करें तो कोल इंडिया दोस्तों 8.54, ये भी बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। तो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो कंपनी अच्छा डिविडेंड देती हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो इस चीज़ को देखकर। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो आपको डिविडेंड्स के बारे में पता होने चाहिए, तो उनके बारे में दोस्तों जानते हैं यहाँ पे। तो कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला जो की पॉइंट है दोस्तों वो है कि डोंट जस्ट लुक एट डिविडेंड वाइल इन्वेस्टिंग। जब भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको सिर्फ डिविडेंड को नहीं देखना। ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कंपनी डिविडेंड देती हैं वो सारी कंपनियां अच्छा हो। फॉर एग्जाम्पल हम आईटीसी की बात करें या और भी कोई गवर्नमेंट कंपनी की बात करें जो रेगुलर डिविडेंड दे रही है, लेकिन उनमें दूसरी प्रॉब्लम ये आ सकती है जो मेन पर्पज है आपका उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने का, उसका मतलब ये है कि आप पैसा इसलिए इन्वेस्ट कर रहे हो कि वो कंपनी का प्राइस बढ़े। अगर कोई कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ रहा, सिर्फ डिविडेंड दे रही है, तो उस चीज का आपको नुकसान हो सकता है कि कुछ ऐसी कंपनियों में आप पैसा लगा सकते हो जिसमें ग्रोथ ज्यादा हो स्टॉक की, वो डिविडेंड से भी ज्यादा पैसे आपको कमा के दे सकती हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे पॉइंट्स मैटर करेंगे कि कंपनी का बिजनेस क्या है, कैसे बढ़ रहा है। सिर्फ डिविडेंड को देख के हमें किसी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। एंड इसके अलावा जो दूसरा की पॉइंट है दोस्तों वो है समटाइम्स प्रमोटर मे पे डिविडेंड फॉर इंक्रीजिंग स्टॉक डिमांड। कई बार प्रमोटर जो कंपनी के होते हैं, जब मालिक कंपनी के होते हैं, जो ओनर कंपनी के होते हैं, वो डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं सो दैट कि जो इन्वेस्टर होते हैं उनका इंटरेस्ट इनकी कंपनी में बढ़ा रहे, यानी कि स्टॉक की डिमांड बढ़ती रहे और स्टॉक का प्राइस ऊपर हो जाए। और ऐसी एक न्यूज एक अच्छी न्यूज मानी जाती है। तो इस वजह से भी कुछ प्रमोटर ऐसे स्टॉक के प्राइस को इंक्रीज करने के लिए डिविडेंड अनाउंस कर देते हैं, डेफिनेटली देते भी हैं, लेकिन इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि उस कंपनी का बिजनेस भी अच्छा खासा होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स पे हमें नोट करने चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड यील्ड के बारे में, जो कहता है कि व्हेन स्टॉक प्राइस कम्स डाउन इट मे शो हाई डिविडेंड यील्ड। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि फॉर एग्जांपल आज कोई कंपनी जिसका प्राइस 100 रुपीज के अराउंड है वो डिविडेंड यील्ड को अनाउंस करती है, डिविडेंड को अनाउंस करती है और डिविडेंड यील्ड की परसेंटेज 5% आती है, यानी कि 5 रुपए पर शेयर के हिसाब से वो दे रहे हैं डिविडेंड। लेकिन होता क्या है कि आने वाले समय में उस स्टॉक का प्राइस नीचे आ जाता है, 100 रुपए से वो 50 रुपीज लगा लो कि 3-4 महीने में आ गया। जब उसका हम बैकग्राउंड निकाल के देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस कंपनी ने 10% डिविडेंड यील्ड दिया है।
तो ये भी चीज़ देखने को मिल जाती है मार्केट में। ऐसी चीज़ों का दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। स्टॉक के पूरे अच्छे से हिस्ट्री देखो, डिविडेंड यील्ड देखो कि किस प्राइस में उन्होंने डिविडेंड को अनाउंस किया ना। तो इसके एक बहुत अच्छे एग्जांपल दोस्तों आप अभी आपको बताना चाहेंगे। तो एक स्टॉक जिसका नाम है मैजेस्को, दोस्तों हम यहाँ पे देखेंगे मैजेस्को लिमिटेड। इसका आप डिविडेंड यील्ड दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो 107.1%। इसके पीछे इसकी असलियत क्या है दोस्तों वो हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इस कंपनी ने हाई लगाया था एक साल के अंदर वो 1019 था, एंड जो इसका लो लगा वो सिर्फ 12 रुपये लगा है। तो आप इसके चार्ट्स में चलते हैं। चार्ट्स अगर इसका देखें तो मैजेस्को के चार्ट में दोस्तों हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो कैंडल है, जो रेड कैंडल है, और यहाँ पे हम मंथली का टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं। जो दिसंबर 2020 में ये कैंडल बनी थी दोस्तों, ये इसका जो हाई था 1009 था और इसका जो लो था 12 पॉइंट था। जब कंपनी ने अनाउंसमेंट की थी डिविडेंड की तो इस स्टॉक का प्राइस बहुत अच्छा था, यानी कि 1000 के पास था। उसके बाद नीचे आया है। अगर आज कैलकुलेट करें डिविडेंड को तो वो डिविडेंड यील्ड की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1000% के अराउंड। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हमें इस चीज़ को देख के भी चलना है कि जिस कंपनी का कोई परसेंटेज ज़्यादा आ रही है तो वो उस कंपनी का आप चार्ट भी चेक करो कि वो स्टॉक प्राइस कुछ ज़्यादा नीचे तो नहीं गिरा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ये की पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिविडेंड यील्ड की बात करें तो। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डिविडेंड को लेके या डिविडेंड यील्ड को लेके या स्टॉक मार्केट की किसी भी टॉपिक को लेके, आप हमारी जो डिटेल दी गई है नीचे, कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाके आप क्वेरी कर सकते हो। नीचे कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो एंड व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया, वहाँ पे भी आप क्वेरी कर सकते हो। एंड इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच गाइज। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड वेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।